हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स रिलेटेड टू कन्वर्सेशन। आपसी बातचीत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स जिसे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझने की कोशिश करेंगे। सो दीज इंपॉर्टेंट इडियम्स आर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो लेट अस स्टार्ट। आवर फर्स्ट इडियम इज़ टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत शुरू करना। ठीक है, मतलब एक आप बैठे हो, कुछ लोग बैठे हो या टू पर्सन्स बैठे हैं, तो वो कोई बात नहीं कर रहे और आप इनिशिएटिव लेते हो, इट मीन्स यू आर ब्रेकिंग द आइस। सो टू गेट द कन्वर्सेशन गोइंग ऑन। नेक्स्ट वन इज टू लेट द कैट आउट ऑफ बैग या फिर टू स्पिल द बीन्स। ये दो ईडियम्स हैं जिसका मतलब सेम होता है, दोनों का ही मतलब है कोई सीक्रेट बात बताना। सो टू लेट द कैट आउट ऑफ बैग एंड टू स्पिल द बीन्स मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट। नेक्स्ट इडियम इज टू बीट अराउंड द बुश। टू बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है कि कोई इम्पॉर्टेंट बात, मुद्दे पर बात करनी चाहिए पर आप उस मुद्दे पर नहीं आ रहे हो, आप इधर उधर की बातें किए जा रहे हो। ठीक है, सो टू बीट अराउंड द बुश मीन्स टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में बात नहीं हो रही, इधर उधर की हजार बातें हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टू पुल समवंस लेग। किसी की टांग खींचना। टांग खींचना क्या होता है? किसी के ऊपर आप जोक क्रैक कर रहे हो, किसी का मजाक बना रहे हो, देन यू यूज द इडियम टू पुल समवंस लेग। टू से समथिंग दैट इज नॉट ट्रू एज अ वे ऑफ जोकिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज टू गेट विंड ऑफ समथिंग, मतलब उड़ती उड़ती हवा से कोई खबर आना। ठीक है, कहते हैं ना कि मैंने ये तो खबर, उड़ती उड़ती एक खबर सुनी है, तो क्या होता है? वो एक रूमर होता है। रूमर क्या होता है? अफवाह। ठीक है, टू हियर अ रूमर अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में रूमर सुनना, अफवाहें सुनना, दैट इज टू गेट द विंड ऑफ समथिंग। नेक्स्ट इज टू रैप योर हेड। हैंड नहीं है यहाँ पर, हेड। ठीक है, हेड अराउंड समथिंग मीन्स कोई चीज़ समझने की कोशिश करना। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है और आप उसको समझ रहे हो, दैट इज टू रैप योर हेड अराउंड समथिंग। नेक्स्ट इज अ पैनी फॉर योर थॉट्स। ठीक है, अ पैनी फॉर योर थॉट, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम मुझे बताओ कि क्या सोच रहे हो। तो इट मीन्स व्हेन यू आर आस्किंग समवन व्हाट ही इज थिंकिंग, कि वो क्या सोच रहा है, देन वी विल यूज इडियम अ पैनी फॉर योर थॉट्स। टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग। नेक्स्ट इज टू सी विच वे द विंड इज ब्लोइंग। ठीक है, कि पहले भांपना चीज़ को कि हाँ वो क्या है, किस किस तरह का है, और उसके बाद आप कोई उसके ऊपर एक्शन ले रहे हो। ठीक है, तो आप यूज़ करोगे कि टू सी विच वे द विंड इज़ ब्लोइंग। जैसे अगर कोई नाव चलाने वाला है तो पहले देखता है कि हवा का रुख किधर का है और फिर उसी अकॉर्डिंग अपनी नाव को चलाता है। इसी तरह से कोई डिसीजन लेने से पहले आप सिचुएशन को समझ रहे हो, देन यू यूज़ द इडियम टू सी व्हाट वे द विंड इज़ blowing. So to try to discover information about something before taking action. Next is to play a devil's advocate. To play a devil's advocate मतलब एक डिबेट चल रही है और आप किसी चीज़ के बारे में बोल रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि वो सही है या गलत है। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिबेट, कि हाँ आपको आर्ग्यू करना ही है, इस वजह से आप बोल रहे हो, देन वी यू विल यूज द इडियम टू प्ले डेविल्स एडवोकेट। सो टू आर्ग्यू अगेंस्ट एन आइडिया फॉर द सेक ऑफ डिबेट। नेक्स्ट इज चाइनीज विस्पर। चाइनीज दैट इज रूमर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज टॉक टू द ब्रिक वॉल। दीवार से बात करना, दीवारों से बातें करना। ठीक है, या भैंस के आगे बीन बजाना। दोनों का मतलब क्या है? कि आप एक ऐसे पर्सन के सामने बोल रहे हो जो सुन ही नहीं रहा कि आप क्या कह रहे हो। सो अ पर्सन हु इज़ नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग यू आर सेइंग। नेक्स्ट इज टू बीट अ डेड हॉर्स। ठीक है, हॉर्स एंड फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। दोनों का मतलब क्या है? आप एक ही चीज़ को खींचे चले जा रहे हो। ठीक है, सो टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड, मतलब जो बात हो गई उसको छोड़ देना चाहिए, बट आप उसको अभी भी क्या कर रहे हो? खींचे जा रहे हो। दैट इज टू बीट अ डेड हॉर्स और फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट इज टू बाइट वंस टंग। टू बाइट वंस टंग क्या होता है? कि हम क्या होते हैं, कभी कभी कोई बात कर रहे होते हैं और फ्लो में ऐसी बात बोलने लगते हैं जो नहीं कहनी चाहिए, और एकदम से हम अपनी जीभ को अपनी दांतों के नीचे दबा लेते हैं। तो मीन्स टू स्टॉप सेइंग समथिंग दैट विल लाइकली टू हार्म समवन। ठीक है, लाइकली टू गेट यू इन ट्रबल।
जो आपको मुसीबत में डाल दे, आप ऐसी बात कहने वाले हो बट फिर एकदम से आप रुक जाते हो। नेक्स्ट इज द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट टू कंसीडर, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, यही बात रह गई थी, मेन मुद्दे की बात, ठीक है। नेक्स्ट इज टू क्लियर द एयर। टू क्लियर द एयर मतलब कि माहौल बहुत टेंशन वाला है और उस टेंशन को आप क्या कर रहे हो, कम करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो मेकिंग द सिचुएशन लेस टेंस बाय स्पीकिंग ओपनली एंड ऑनेस्टली, बहुत खुले तौर पर बहुत ईमानदारी से आप बात कर रहे हो, देन यू विल से टू क्लियर द एयर। नेक्स्ट इज इन अ लूप। इन अ लूप, लूप क्या होता है, ऐसे लड़ी बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लूप का मतलब है कि एक इन्फॉर्मेशन एक लूप से शुरू हुई और उससे पास होते हुए आप तक पहुँची, मतलब आप एक ऐसी चेन का हिस्सा हो, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन है जो सिर्फ एक लिमिटेड लोगों तक है और आप उसका हिस्सा हो, इट मीन्स यू आर इन द लूप। सो यू आर अवेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट ओनली अ फ्यू पीपल नो अबाउट, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और आप उस चीज़ को जानते हो, इट मीन्स यू आर इन अ लूप। नेक्स्ट इज टू पुट इन अ नटशेल। ये तो बहुत ईजी है और बहुत कॉमनली हम यूज़ भी करते हैं। टू पुट इन अ नटशेल मतलब कंसाइज और समराइज करना। इन अ नटशेल आई कैन से दिस, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई और फिर कह देते हैं इन अ नटशेल वी कैन कंक्लूड लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज टू स्ट्रेच द ट्रुथ। वहाँ तो कंक्लूड कर रहे थे पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। एग्जैजरेट, एग्जैजरेट होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो टू एग्जैजरेट मीन्स टू मेक समथिंग साउंड बेटर देन इट इज़, मतलब जैसा वो है उससे भी ज़्यादा उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना, ठीक है। नेक्स्ट इज टू पुट यू इन पिक्चर। टू पुट यू इन पिक्चर मीन्स टू गिव लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप कहेंगे टू पुट इन द पिक्चर। टू हियर इट ऑन द ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्या होती है, बेल, ठीक है, ये बेल है और आप कहाँ से सुन रहे हो, ग्रेप वाइन से सुन रहे हो, ठीक है, यानी कि आपके पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जो किसी एक दो तीन चार ऐसे पर्सन से पास ऑन करते हुए आप तक पहुंची है, ठीक है। टू हियर अबाउट समथिंग पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। बेल क्या, लड़ी है और वो क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पर्सन तक होते होते वो आप तक बात पहुंची है, देन यू कैन से आई हेयर इट फ्रॉम द ग्रेप वाइन। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट ईडियम्स, जिसमें हमने कुछ ऐसे ईडियम्स डिस्कस किए जो कि क्या किससे रिलेट कर रहे थे, कन्वर्सेशन से, बातचीत से रिलेट कर रहे थे। सो आई होप यू हैव लर्नड। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।